तारीख अगस्त 9 अगस्त 2023 समय हो गया है 02:25 AM। तो ये है चैन लो वीडियो। ठीक है, चैन लो वीडियो में ना मैं बता रहा हूँ चैन लो क्या है। चाइना की क्लासिकल हॉरर लेटेस्ट मूवियाँ जो है वो बनाते हैं ये लड़के। तो अब बहुत से कमेंडोज ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने उनको कहा कि जब सीनियर लेवल ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग होती है जो अब आप लोग कर लेते हो एलिट की, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है उस दिन से सब चिड़े हुए हैं मुझसे। सब कह रहा है हितेश भाई ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है। मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जो मरियम नवाज़ के साथ बीता पाकिस्तान के अंदर। और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, ISI, नैब, रेंजर्स, बैट बटालियन और ख़ुद मरियम नवाज़ जो है ना वो तंत्र मंत्र करना भूल गई। वरना रोज़ रात को पिप्पा, कैनिबलिज्म, खिच्चा लिच्चा पता नहीं क्या क्या करती थी। और अजीब अजीब से वेश धर के बारादारी के जंगलों में भी गई सिक्योरिटी के साथ, पर कुछ हुआ नहीं। पर एक दिन उसके घर के अंदर एक ऐसा वाक़या बीता कि उसके बाद से ना मरियम नवाज़ की ना तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो ना सदमे में रहती थी। हुआ क्या, मरियम नवाज़ अपने घर में बैठ के, रात का टाइम था, 10:30 हो चुके थे, तो वो अपने रूम में गई। और रूम में जाने के बाद जो है उसने लॉक कर लिया। मतलब उसका रूम में क्या, एक रूम, फिर उसके बाद दूसरा रूम, और उसके बाकी मतलब अंदर जो है वो अपना रहती थी। खाना वाना खाने के बाद वो अपने रूम में आ गई मेरे माँ कसम खा के। ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो है ना, तुम लोगों को हंस हंस के पेट में दर्द होने वाला। और उस दिन के बाद से मरियम नवाज़ इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ गई। पर उसकी दिमागी हालत ना दिन दिन ख़राब होने लग गई थी। ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज़ अपनी माँ बाप भाई बहन सबकी कसम खा जाए। कसम, अबे कसम के साथ साथ तो उन्हें भी खाने को तैयार हो जाएगी, कर कहेगी ये झूठ नहीं है। सब उसको कहते थे सर ये पागल है। मरियम नवाज़ को सब कहने लग गए थे। हुआ क्या, मरियम नवाज़ अपने रूम में थी, तो पता है क्या कह रही, उसने शादी कर ली एक बंदे से इंडिया में। उसके पीछे उसका एजेंडा क्या था कि जिससे शादी करी ना, वो जानती थी कि बहुत पैसे वाला आदमी है। और मतलब कि उसकी शादी भी हो रखी है, 3 बच्चे भी हैं। तो उसने कहा उसकी शादी तो यूँ टूट जाएगी, 2 मिनट का खेल है। और मेरी उससे शादी होने के बाद जो है इंडिया में वो कुछ पावर्स भी रखता है अच्छी खासी। तो शादी होने के बाद जो है कि जब भी मेरे साथ वो पर्सनल होगा, तो मतलब मेरे शरीर के जिस जिस अंग को हाथ लगाएगा इंडिया का वो हिस्सा गया। मतलब जिस दिन वो स्वागत मनाएगा मेरे साथ, उस दिन तो कश्मीर भी गया और उसका सारा पैसा भी गया। अच्छा जी, ठीक है। बोल रही थी वो उस दिन वो बोल रही थी वहाँ पे अपने रूम में बड़े स्टाइल में बात कर के। ठीक है, और मतलब तरीका होता है, दीवार पे कुछ लोगोज लगे हुए थे, उनको देख के बोलती थी तुम्हें क्या पता मैं मरियम नवाज़ हूँ, मरियम नवाज़। ठीक है, यूँ लौंडा गायब कर दूँगी, यूँ लौंडा गायब कर दूँगी मैं। तो उधर से ना उसको कान में ना हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी, और उसके जहाँ वो बोल रही थी ना उसके सामने एक सोफ़ा था। उस सोफ़े पे ना एक बंदा बैठा हुआ था कोई, पर वो दिखता नहीं था। वो दिख नहीं रहा, पर एक आवाज़ आई बड़ी तगड़ी। और आवाज़ पता है क्या आई, पता क्या बोल रहा हूँ बंदा उससे, कह रहा मैं लौंडा नहीं हूँ। कह रहा 44 साल उम्र है मेरी। मरियम नवाज सोच रही कि भाई डिवाइस लगे होंगे उसमें से आवाज़ आ रही होगी। तो फिर मरियम नवाज ने क्या करा कि अपना जो है अपर और क्या कहते हैं गाउन जो था वो हटा दिया, तो वो 2 पीस में आ गई। ठीक है, उसके बाद बड़ी स्टाइल में ना मटक के चल रही और बात कर रही कि, और जिस दिन उसने क्या कहते हैं मेरी बट को हाथ लगाया ना, ठीक है, उस दिन तो उसका वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट भी गया। उसके बाद उसने क्या करा, मरियम नवाज ने थोड़ी देर बाद जो है ना, बहुत शॉर्ट वीडियो है, अपना 2 पीस भी उतार दिया। ठीक है, इतने में क्या हुआ कि मरियम नवाज को लगा कि उसके सामने के सोफ़े पे से ना एक बंदा उठ के जो है, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के, मतलब जब तक मरियम नवाज कुछ सोचती, मतलब हार्डली 2 सेकंड के अंदर एक बंदा उठा और उठ करके ना उसके पहले वाले कमरे में जिसमें वो थी उससे हट के वो दूसरे कमरे में गया। ठीक है, और सारा बंद है अंदर से। और मरियम नवाज की ना हालत ख़राब, वो देख रही है ऐसे करके, ये कौन था।
वो बंदा पता है कौन था? वो बंदा वही था जिसके बारे में वो बोल रही थी। और अच्छा, बाहर का कमरा बंद और बाहर सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त रहती है मरीम नवाज़ की, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है, और वो बैठे बैठे एकदम ही ज़ोर से चिल्लाई सिक्योरिटी, ठीक है। और सिक्योरिटी पता कर लो, जब मर्जी पता कर लो ये किस्सा, बड़ी तेज चिल्लाई सिक्योरिटी। तो इतने में जो है ना, दो लड़कियां जो है उधर से, उसने गेट खोल दिया, दो लड़कियां अंदर आई और को बोलते कनीज को बुलाओ। और उसने अपना मरीम नवाज ने अपना गाउन पहन लिया था तब तक, ठीक है। गाउन पहनने के बाद ना वो बड़ी तेज़ चिल्लाई, तो सिक्योरिटी आई, कहती पता क्या बोलती, कहती वो उल्लू का पट्टा यहीं था। मैं बताऊंगा तुम्हारे को इसकी हकीकत। कहती कहती वो उल्लू का पट्टा यहीं था, ठीक है। तो कहती कौन उल्लू का पट्टा मैडम, बताओ तो सही। तो कहती हितेश। कौन हितेश मैडम? कहती मेरा शौहर यहीं था। आपका शौहर यहाँ कहाँ से आ जाएगा मैडम, वो इंडिया में है, यहाँ तक कहाँ से आएगा वो? नहीं, वो यहीं था, इसी रूम में था, मैं बोल रही हूँ वो यहीं था, मैंने खुद से अपनी आँख से देखा है। तो उसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी, कैमाफ्लाज पहना था, और कमर में चौड़ी बेल्ट थी, और मेरे को ना उसने एक बार को पलट के देखा भी। और बड़ी जोर से चलाई जा रही सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने में बाहर जो क्या कहते हैं पुलिस वाले खड़े थे, वो भी अंदर दौड़ते हुए आ गए, पर वो रूम के ना थोड़ा बाहर ही रुक गए। तो कह रहे हाँ जी मैडम। अरे पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, ठीक है ठीक है, तुमने ज़रूर कोई मिस्टेक करी हो। क्यों? कह रहे वो अंदर था। कह रहे कौन अंदर था? कह रहे कहते हितेश अंदर था। कौन था? अरे वो ट्विटर वाला जो है, ठीक है, उल्लू का पट्टा, वो अंदर आया कैसे, पहले ये बताओ मेरे को, ठीक है। उसने मेरी सारी बातें सुन ली। तो उसकी जो मरीम नवाज़ की जो क्या कहते हैं सर्वेंट्स थी ना, वो पता क्या कह रही, मैडम कह रही है तुम जाकर ढूंढो। इतने में वहाँ BDS बॉम्ब डिटेक्शन वाले भी आ गए, और डिवाइस लेके ना पूरी बिल्डिंग छान मारी। उसके बाद आस पड़ोस वालों को इतना मारा ना नैब के बंदों ने। मरीम नवाज़ कहती अभी बुलाओ नैब के DG को। नैब का DG भी पहुँच गया। भाई आस पड़ोस वालों को घर से निकाल निकाल के मारा, दे अरे तुम में से ही किसी ने गद्दारी करी, कहाँ छुपाया उसको जल्दी बताओ। और वो बंदा जो है ना, वो बंदा जो है जो वहाँ पे था, वो ना वो उसके बाद कहीं दिखा ही नहीं। वो वापस आके वहीं बैठ गया उसी सोफे पे जहाँ पे वो था, ठीक है। अबे सुनो हुआ क्या, तो अंदर जो है आके सब कुछ चेक वेक कर लिया गया, और उसके बाद जो है मरीम नवाज को बोला सिक्योरिटी मैडम आप देख लो, हमने सब चेक कर लिया, सारी चेक, कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप लॉक कर लो। तो मरीम नवाज ने फिर से अंदर लॉक कर लिया, और उसके बाद जो है ना वापस वहीं पे आकर के जो है, ठीक है, उसने पानी वानी पिया। कांच का जग था, उससे पानी वानी पीने के बाद ना बैठी रही। ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे देखा है, ठीक है। वो फिर जोर से चिल्लाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाले फिर से आया, उसने गेट खोल दिया। कहती मेरी बात सुनो ध्यान से, वो यहाँ था, बिल्कुल था, ठीक है, और मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे देखा है, ठीक है, वो कमरे में ही था। पर ये देखो वो कमरे से बाहर कैसे गया। कह रहा मैडम जी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा कोई भी, ये चैम्बर है, ठीक है। और चैम्बर में पता है क्या होता है, जो ये दीवार है ना, इस दीवार के अंदर की साइड से जो है क्या कहते हैं लोहे की प्लेट लगी होती है, मतलब कम से कम भी तो 2-2 इंच की 2 प्लेट या 3 प्लेट लगी होती है लोहे की, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो। तो लोहे की प्लेट लगी होती है, फिर उसके बाद दीवार होती है, और उसके बाद जो उसमें फिर जो है डेकोरेशन लगी होती है, सवाल ही नहीं उठता, पूरा लॉक। उसके बाद कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी जो है क्या कहते हैं कंप्लेंट रजिस्टर्ड करो, वो इसी जगह था और यहाँ आया कैसे। फिर पता क्या बोलती, वो NSG का कमांडो है। मैं तुम्हें कह रही थी गलती तुमने करी है, तुम कह रहे थे उसकी कोई ट्रेनिंग है, वो घर में रहता है, नौकरी नहीं करता, कमाता नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कमांडो है। नैब को बुलाओ, नैब के DG को बुलाओ, DG को। नैब का DG आया, DG को कहती देखो सर जनाब वो यहाँ था, मैंने अपनी आँखों से देखा है, इस घर के अंदर था, मैडम अंदर नहीं आ सकता ना कोई। फिर हम नहीं मानते ना मैडम, मैं बेवकूफ़ हूँ, कहाँ चला जाएगा। फिर मैडम लॉक किया था आपने गेट अंदर से? हाँ बिल्कुल लॉक है। सिक्योरिटी वाले कह रहे सर एक बार ये लॉक होने के बाद अंदर कोई नहीं जा सकता, और बाकी जो दूसरी साइड भी है वो कमरे बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ सिक्योरिटी वाले बैठे रहते हैं, ठीक है। उसने मतलब मरीम नवाज ने जो है ना नैब के DG की वो रेल बनाई उस दिन, नैब के DG को ना मतलब गाली वाली सब दे दी मरीम नवाज ने उस दिन। हाँ यही जो भाषण देती रहती है पाकिस्तान की। और उसके बाद जो है उसने बोला ठीक है मैडम आप लॉक कर लो, उसने गेट फिर से अंदर लॉक कर लिया।
इस बार पता है मरियम नवाज के साथ इस बार मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, मरियम नवाज नहाने गई, सब चेक कर लिया था। मरियम नवाज जब नहाने के लिए गई ना अंदर, ठीक है, तो नहाने के बाद मतलब वो अंदर नहा ही रही थी ना, तो उसके मन में बार बार आ रहा है, कह रही वो कहीं फिर से अंदर कहीं छुप तो नहीं गया, देखने दे। अब वो मतलब रात को तंत्र मंत्र बहुत करती थी मरियम नवाज जो है, तो मरियम नवाज ने क्या करा कि नहा के निकलने के बाद वो अपना वो इस्लामिक वो धुआं हुआ करने का जो है जैसे उसने धुआं किया ना, तो पता है क्या हुआ, धुएं में ना एक अजीब सा ना पैटर्न सा बनना शुरू हुआ, मतलब वो धुआं जैसे करे ना, तो उसमें ना मतलब जैसे अजीब से शेप में धुआं घूमे। वो मरियम नवाज बड़ी परेशान, कह रही है एसी लगा हुआ था, कहती एसी की हवा भी इधर नहीं है, ठीक है, और जो धुएं का जो पैटर्न था ना, वो बनता ऐसा था जैसे उसमें से कोई निकल के जा रहा हो। उस मतलब उस दिनों पागल नहीं हुई भाई, बस उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसने फिर से जो गेट खोला, कहती मुझे डॉक्टर के पास जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठीक है, तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर को उसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं सर चक्कर आ रहा है और अजीब सा मन कर रहा है, ये वो। डॉक्टर ने बोला जी क्या बात हो गई, तो उस किसी ने ना डॉक्टर को पहले बोल दिया था, कहते इसने ना ये कह रही कि इसने किसी को देखा है, किसको देखा है घर में, कह रही चारों पहले ही बता दिया गया था डॉक्टर को कि चारों तरफ से घर बंद है, और कह रही कि इंडिया में इनका कोई दोस्त है, इनका शौहर भी है, और वो जो है कमरे के अंदर है, ठीक है, पर वो है नहीं। कहते नहीं कई बार होता है उनको मिस कर रही होंगी, देख लिया होगा, तो कहती हाँ ये पॉसिबल है। तो वो वापस जो है क्या कहता है मरियम नवाज दवाई लेकर के आई, दवाई का खा करके, ठीक है, और आने के बाद पता है कि कनीज क्या कहती, हाय अल्लाह इतना प्यार हो गया उससे। अब दिखने भी लगी। अब यहाँ दो बातें आती है, पहला क्या मरियम नवाज का ये भ्रम था, ठीक है, कि एक बंदा जो इंडिया में है वो मरियम नवाज के बेडरूम में दिखाई दे जाए और एकदम साफ दिखाई दिया, कहती उसने मेरे से आंख मिलाई है, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं फिर वहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पॉसिबल है कि मरियम नवाज ने अफीम ज़्यादा ले रखी थी? अगले दिन जो है पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ये बात फैल गई, और भाई साहब कम से कम 2-3 दिन तक ना आस पड़ोस वाले इतना पिटे इतना मारा ना, घर बंद कर करके रेंजर्स ने उस बैंड बटाई। कह रहे भाई मैं मार क्यों रहा हूँ, कह रहे वो इंडिया से यहाँ कैसे आया, तुम लोगों ने गद्दारी करी होगी। मरियम कहते हैं हाँ मरियम नवाज जी झूठ नहीं बोलती है, इतना मारा आस पड़ोस वालों को। कह रहे कौन आया था, कह रहे मरियम नवाज ने देखा। अच्छा उसके बाद ना करीबन नहीं दोबारा नहीं दिखा फिर कभी, बताती मरियम नवाज, पर पता है एक दिन कहाँ दिखा। तो एक बार पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ही ना एक बंदे ने बोला, कह रहा भाई मरियम नवाज ना उससे डरने लग गई है, उसे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आईएसआई के पास इस तरह की पाकिस्तान में कोई 15 के लगभग कॉल आई अगले 25 दिन के अंदर। राबी पीरज़दा के घर में दिखाई दिया, जरताज गुल वजीर, अम्मू के साथ तो केस ही कुछ और था। ये दो हैं मरियम नवाज, दो बहनें, ये अम्मू के साथ तो मामला ही कुछ और था। अम्मू पहुंची उसी दिन रात को, जिस दिन मरियम नवाज को दिखाना, नहीं मरियम नवाज अलग है अम्मू अलग है, अम्मू थोड़ी गोल मटोल सी है, ठीक है, वो पहुंची एकदम बिल बलाती हुई,
ठीक है, वो पंजाबी में थोड़ा सा बात करते हुए पहुंची, मतलब क्या हुआ, क्या दिख गया, मतलब आधे एक घंटे बाद वो पहुंच गई कि क्या हुआ, कौन था, कहते ही कि यार ये मान नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो कनीज क्या कह रही है, कह रही है हाय अल्लाह तो इतना प्यार हो गया तुझे जिससे वो दिखने लग गया तुझे। ये कौन था, कह रही हितेश था। वो पता अम्मू क्या कह रही, तू बकवास बंद कर, तूने जरूर उसे खुद बुलाया होगा, तू बकवास में मुझे मुझसे झूठ बोल रही है। सही सी बता वो आया कैसे यहाँ पे। कह रही गेट तुमने खोला होगा ना, कह रही नहीं मैंने नहीं खोला भाई। वो अंदर था। कह रही प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, उसने कह रही उसकी आवाज़ भी सुनाई दी मेरे को। पहले क्या कह रही, मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं, था कुछ कि जिस दिन हम दोनों मिलेंगे ना तो उस दिन कश्मीर भी मेरा हो जाएगा। तो पता हो क्या बोलता, कह रही आवाज़ आई अच्छा जी। अम्मू अम्मू कह रही अच्छा तो गर्मी है ना, वो दोबारा दिखेगा ना, हम दोनों आपस में बात करेंगे, किसी को बताइए मत। 15 कॉल ऐसी थी आईएसआई के पास जो बड़ी टॉप सीक्रेट लेवल पे रखी गई। और आज भी जो है क्या कहते हैं, इस बात को पता करने के लिए कि मरियम नवाज के बेडरूम तक जो है हितेश कैसे पहुंचा। आपको भाई ये हितेश कौन है, ये हितेश वही है जो ट्विटर हैंडल @HiteshRev1 पे है, और वो बंदा यहाँ पे भी आपको वीडियो में बता रहा। अब आपको क्या हितेश ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तुम चैनलों में हो, तू पता कर ले। तू पता कर ले ना। मेरे यहाँ ना पेंटर आया पेंटिंग सफ़ेदी करने के लिए, उसकी हालत ख़राब हो गई पता है कैसे। मैं यहाँ सो रहा हूँ आराम से, ठीक है, मैं सोया हुआ और पेंटर ना ऊपर वाला रूम सफ़ेदी कर रहा था। कह रहा कह रहा नहीं नहीं, मैं सोया हुआ फिर अपनी यही नीचे रूम में सोया हुआ। पेंटर कह रहा भाई दूसरे वाले से, कह रहा ये कमरे में कैसे है, तो बंद है इधर से। पेंटर कह रहा 1 मिनट रुक जा, सोचने दे, जो सफ़ेदी करता है सोचने दे। कह रहा देख के यो भाई वहीं पे है ना। कह रहा भाई तो सोया हुआ है, मेरे लड़के ने बताया था पहले, कह रहा पापा सो रहे हैं, थोड़ा ना डब्बा वगैरह आराम से मतलब रखना, ठीक है, वो सोते हुए हम उन्हें तंग नहीं करते, बस यही है। तो उसके बाद कह रहा है आपके पापा सो रहे हैं, पर वो भी बाहर वाले अंदर वाले कमरे से निकल के जो है वो किचन की तरफ गए, अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि एक पेंटर उधर था और एक इधर था। तो इधर वाला जो था ना वो कह रहा कि हाँ मैंने देखा उनको, कह रहा वो किचन की तरफ गए अंदर इधर, पर किचन में जाके देख रहा तो किचन में नहीं। मैंने कहा मैं अच्छा खासा इंसान हूँ, क्यों मुझे भूत बना रहे हो। अभी हाल फिलहाल की तो बात है। कह रहा ना ऐसा नहीं होता, कह रहा ये एक नहीं है दो है। कह रहा दो तो ठीक है, पर एक कमरे से निकल के किचन में गया फिर दिखाई क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो अब ये चैनलों वाले कह रहे हम पता करेंगे। तो भारत में जो क्या कहते हैं लोग हैं, मतलब आईबी वाईबी वाले, आईएसआई वालों ने फ़ोन किया आईबी वालों को, अगर बात सुने, और आज के बाद तेरा लड़का दिख गया ना पाकिस्तान में, कह रहा मेरा लड़का, कह रहा पाकिस्तान में क्या करेंगे रे, कह रहा कौन था वहाँ पे, कह रहा यही है ट्विटर वाला जो है ना। आईबी वालों को धमकी दी आईएसआई वालों ने, कह रहा अगर ये ट्विटर वाला अगर दोबारा मरियम नवाज के बेडरूम में पहुंचा ना, पता आईबी वाले क्या करें, कह रहा कहाँ पहुंच गया ये मरियम नवाज के, कह रहा ये बेडरूम में था, मरियम नवाज ने कुछ कंप्लेंट कराई है, लड़का हाथ लग गया ना तो काट देंगे, याद रख लिए। आईबी वाले पता क्या करे, 2 दिन के लिए आईबी का ऑफिस बंद है, लड़के ने कामयाबी हासिल कर ली है, ये मरियम नवाज के बेडरूम में था। आईबी में तो साफ बैठा हो, कह रहा बंद कर ऑफिस, आज ही बंद कर, कह रहा 2 दिन के लिए ऑफिस बंद, सारे सरकारी महकमे बंद है 2 दिन के लिए। कह रहा पहुंच गए मरियम नवाज के बेडरूम में। कह रहा एक बात सुन, इधर आ,
कह रहा इसकी बीवी को मत बताइए करते। और यहाँ मेरी वाइफ पता क्या कहती, ये कहाँ जाता है, कह रही अभी 2 घंटे में पाकिस्तान से होके आ जाएगा, अभी टहलने तो गया इधर तक। तो पता लोग क्या कह रहे, इसके पास फाइटर जेट है। अबे कितना भी तेज हवाई जहाज है यार, ये वहाँ से होके आ जाएगा। वो सो के वहाँ लोग देखते नहीं है उसके कमरे में कैसे पहुँचा। एक बार क्या हुआ, नहीं एक मैडम है पाकिस्तान में, हाँ मैं नाम बताता हूँ उनका। उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, पर जब तक मतलब मुझे क्या मतलब वो बता रही थी उनका ये एक्सपीरियंस है आपस में। ठीक है, अलीजा शहर का नाम सुना है? अलीजा शहर का अलीजा शहर भागी पकड़ने के लिए, इतने में कह रही मेरे को ऐसा लगा जैसे सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मैंने कहा तुम लोग कौन सी पिक्चर की शूटिंग करने के चक्कर में हो सर, पागल समझ रखा तुम लोगों ने मेरे को। मैं या ना ऑटो इस पे बैठा हूँ अपने घर के बाहर बाइक पे, ठीक है, उधर से ना एक बंदा आ रहा, वो जानता है मेरे को, मुझे बड़े प्यार से ध्यान से देख रहा, करा पता क्या करा, आज भाई बाइक पे नहीं बैठा हो अब चलो। दिन का टाइम है, दिन में देख रहा है, कह रहा आज भाई बाइक पे नहीं बैठा हुआ है अब चलो, ठीक है। वो सीधा सीधा जाने लगा ना, तो एकदम ही दिखाई दिया मुझे देखते पता क्या करा ना, चुपचाप जा रहा, फिर कह रहा नमस्ते भाई, नमस्ते करने के बाद सीधा चला गया। ठीक है, सीधा जाने के बाद जो है ना, ठीक है, वहाँ जाके कह रहा जिस मर्जी की कसम खिला ले, ये बाइक पे नहीं था उस अचानक किरण आज कहती, वो कहती क्या नाम है, फराह इकरार, किरण नाज ने कहा था एक बार, कहती है दिखता नहीं है। और यही बात ना फराह इकरार ने कही थी, कह रही मैंने दूर से देखा, दिखाई तो दे रहा, कह रही जब मैं इसके एकदम बगल से नहीं कह रही उसके बाद घर आने के बाद ना मेरी हालत जो खराब हुई है, कह रही कौन सी बीमारियां नहीं निकल गई मुझे। तो भाई ऐसा है, ये चैन लो वीडियो जो है ना, ठीक है, ये चैन लो बुलाने वाले, देखो तुम खामखा किसी के मुंह पे दाग धब्बे इधर उधर करके करो, ठीक है। एक बार मेरे से किसी ने कहा, मतलब खुद खामखा एक दूसरे को दाग धब्बे बना करके डराओ, कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा वाक्य बताता हूँ जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, राणा दुग्गावती का नाम सुना है? ये जो प्रभास के साथ पिक्चर में आया था राणा दुग्गावती का, इसके साथ ना एक वाक्य हो गया, इसी गली की बात है, इसी गली की, हाँ पूछ लेना इससे। मैं क्या हुआ कि मैंने क्या करा, मैं मतलब ड्यूटी पूरी होने के बाद मैं 11 साढ़े 11 बजे, मतलब 12 बज रहे थे तो क्या, जब 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं नहाने, उस दिन ड्यूटी ना 2 बजे शुरू हो रही थी मेरी, अमान में ड्यूटी चल रही है, ठीक है। तो मैं नहाने के बाद जो है फ्रेश हुआ पूरा अच्छे से, और फेयर एंड लवली होती है ना, तो फेयर एंड लवली की मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डोज चेहरे पे लगा ली, क्योंकि दिन भर जो है सनबर्न वगैरह होता है। और लगाने के बाद ना मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा चेहरा ना एकदम सफ़ेद दिख रहा था कागज की तरह। माँ कसम काके को मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं ना ड्यूटी शुरू होने वाली थी, और मैं जा कर के बाहर ना अपनी बाइक पे बैठ गया, और रात के ना करीबन 2:30 बज रहे थे, ठीक है। उधर से ना गाड़ी आ रही है, अमान में गाड़ियाँ आती रहती है, तो राणा दुग्गावती जो है ड्राइवर से बगल में जो है नेविगेटर सीट पे बैठा हुआ था। तो दूर से जब गाड़ी, मतलब मेरे से गाड़ी करीबन 20 से 30 फुट की दूरी पे होगी, ठीक है। तो जब गाड़ी की हेडलाइट पड़ी तो पहले तो मैं नहीं दिखाई दिया, तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई ना, ठीक है, अचानक मैं उसको दिखाई दिया, और राणा दुग्गावती को भी, और मेरा चेहरा ना एकदम सफ़ेद, मैंने फेयर एंड लवली लगा रखी। राणा दुग्गावती पता है क्या, नेविगेटर की सीट पे यूँ बैठे ही रह गया, और गाड़ी मेरे आगे से निकली, तो मैंने नॉर्मल सी, हम जो क्या कहते हैं सीक्रेट वॉइस में बोल देते हैं, ठीक है सर, हम वो बताते हैं क्या मान से, गाड़ी में से आवाज़ नहीं आई, मैं देख रहा, मैंने कहा यार ये तो राणा दुग्गावती है। इधर से उधर जाने के बाद पता क्या कह रहा भाई,
ड्राइवर कह रहा आपने देखा कुछ है? कह रहा क्या? कह रहा वो बाइक पे कौन बैठा था? कह रहा हाँ यार एकदम सफ़ेद सा चेहरा था। कह रहा इस कॉलोनी के बारे में मैंने सुना तो बहुत है, पता अच्छा। और दाढ़ी भी मेरी जो है ना, आज तो मैंने कलर कर रखी है, दाढ़ी भी मेरी ब्लैक एंड वाइट सफ़ेद और बाल भी सफ़ेद है, ठीक है, हल्के हल्के ब्लैक, और चेहरा भी पूरा जो है फेयर एंड लवली से सफ़ेद हो रखा है। उसका ऐसा बजर लगा, उसको ना ऐसा बजर लगा बेचारा का, बेचारा हॉस्पिटल ही पहुंचा। कहता ड्राइवर का कह रहा वो सर वो तो ठीक है, वो सफ़ेद सफ़ेद वाला जो बंदा था ना, कह रहा आपने कुछ और भी देखा? कह रहा क्या? कह रहा वो था कहाँ बाइक पे, वो तो अचानक दिखाई दिया। कह रहा यही तो मैं कह रहा था यार, पहले बाइक पे कोई नहीं बैठा होता। ये अचानक कहाँ से दिखा? मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है। फिर जो है ना, और वो एकदम सुन होकर के बैठा हुआ, और गाड़ी आगे निकल गई, सब वाइट कलर की गाड़ी थी, वाइट थी पता नहीं ब्लैक थी, मेरे को उतना ध्यान नहीं। ठीक है, राणा दुगावती का वो हाल हुआ उसका, उसकी ना हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी, वो जनरेटर उसका नॉर्मल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है। ठीक है, नहीं नहीं ये देख ले यार, फेयर एंड लवली है ये देख ले, ये है ना। मैं नॉर्मली जो है क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली से मसाज वसाज करके जो है मैं बैठा हुआ आराम से, अब चेहरा एकदम सफ़ेद। रात को कौन देखता है यार, सुबह तक सही हो जाता, फिर क्या कहते हैं वॉश कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या है, जो सन बन के जो स्पॉट हो जाता है ना, वो सब एकदम ठीक हो जाता है चेहरा जो है। ठीक है, और तो भाई राणा दुर्गावती जी देखो ऐसे है, मैं ही बैठा था, मेरा नाम हितेश है। ठीक है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। आप जो मूवी के साइन करने के लिए ओंडी वोंडी साइन कराने के चक्कर में थे ना, तो सर ऐसा है, बिना एडवांस तो मैं कोई मूवी साइन करता नहीं हूँ, ठीक है ना। और वो एक ना एक्सीडेंट समझ लो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, जो भी हुआ आपके साथ। तो भाई साहब बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और उस दिन मैंने मतलब अच्छे से लगा रखा था, और पूरा देखने के बाद मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा यार हट गया होगा, मैंने शीशे का इस्तेमाल किया नहीं, तो शीशे में चेहरा देखा नहीं। 2 बजे ड्यूटी शुरू हुई थी उस दिन, 2 से 11 बजे तक ड्यूटी थी। आज तो 3 घंटे की थी, पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। तो भाइयों ऐसा है, छतरपुर एनक्लेव फेस 1 सबके लिए सुरक्षित है, इसलिए काम का कि अफवाहों पे ध्यान ना दो, मैं ही बैठा रहता हूँ। और ये हरामजादे कमीने इतने हैं, ये मेरे को ना भूत बैताल की पिक्चर में लाने के चक्कर में है। एक कह रहा भाई पता है सांवरी पिक्चर की शूटिंग शुरू होने वाली है। मैं कहा तू काम कर ले, मुझे नहीं करना। उस दिन मैं गया वहाँ पे जंगल में, ठीक है, तो वहाँ कुछ एक लड़के ना दारू पी रहे थे। उनका किस्सा बताऊँ? हाँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे की कई बार जो है टहलते हुए चला जाता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं मेरे को उस रॉ के ऑर्डर थे, कह रहे थे ज़रा एक बार पोस्ट चेक कर लियो, IB के भी थे, कह रहा पोस्ट चेक करेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। लड़के ना दारू पी रहे थे, और दूर से मैं दिखा नहीं। अचानक मैं सामने दिखाई दी। उसके बाद जो है, उसके बाद देख रहे कहाँ गया, कैसे फिर गायब। वो दिन और आज का दिन वो दोबारा वहाँ खड़े नहीं होते। यार यार अजीब आदमी है। और हम ना, वो लोग लड़के दारू पी रहे, कह रहे हम बड़ी देर से ध्यान दे रहे हैं, बंदे कह भी रहे, कह रहे यार रितेश आ रहा, कह रहे दिखाई कहाँ दे रहा है यार। कह रहा इतनी दूर बचा रहा, 30-40 फुट में दिखाई दे रहा है, पागल समझ रहे।
रात को जो है ना, यहाँ पे एनिमल वॉइस सुनी है, ट्रेंड एनिमल्स जो होते हैं उनकी सीक्रेट वॉइस सुनी है? नहीं सुनी। मैंने बाइक पे बैठा हुआ, तो दो कुत्ते आए उधर से डोरा वालों के। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा। दो कुत्ते आए डोरा वालों के, तो पहला देखता रहा, दूसरा जो है ना आया और मेरी बाइक के एकदम नज़दीक आके ना अचानक से ऐसे चौंक गया और मैं कहा तुझे क्या हुआ? पता उसकी वॉइस क्या थी? कहता अबे अबे क्यों डरा रहा है, अबे दिख तो रहा है अचानक कहाँ से आ गया? बंदे बोलते नहीं है, चुप जाते। कहता है यार इसके नज़दीक ना अगर जानवर भी जाए तो बोल। दूसरा वाला वो अपने दूसरे दो कुत्ते थे ना, तो पहला वाला दूसरे से पूछ रहा, कह रहा तू सही सही बताइए दिखाई दे रहा था? कह रहा नहीं दिखाई नहीं था। कह रहा भाई यही तेज है। कह रहा यार क्यों डरा रहे हैं? कम बंदे कहते एकदम चुप, ठीक है। कह रहा है इसको कान खोल कर समझा ले। कह रहे यहाँ जो नए कुत्ते आ रखे हैं ना, इनको किसी को नहीं पता। कह रहा जो अचानक इस पर भौंकने लगता नहीं, दिखता नहीं। उस दिन के बाद मरियम नवाज जी की जो तबीयत ख़राब हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? He was inside my bedroom. How could it be possible? Everything was locked by me. फिर कुछ गड़बड़ है सोफे में? हाँ पॉसिबल है। देखिए सोफ़ा इतना मोटा है ना, इसके नीचे छुपा हो सकता है। तो निकला कैसे बाहर? मरियम नवाज जी ऐसा है। मंत्र बताऊं? एक मंत्र है, ठीक है। ओम ह्रीम ह्रीम मम शरीरम पूर्णतः अदृश्यम अदृश्यम फट। पर इस मंत्र की सिद्धि बड़ी टफ है, ठीक है। ये मंत्र जो है कीलन में है। कीलन समझते हो? ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा किसी से भी। कीलन मैंने किया हुआ है। अगर ग्रंथों में कुछ मंत्र लिखे हैं तो वो सच्चाई है। ये मंत्र मेरा बनाया हुआ है। ओम ह्रीम 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 मतलब पता है क्या है? ह्रीम जो है चमत्कार का बीज मंत्र है। ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम अदृश्यम अदृश्यम। अदृश्य होने का मतलब होता है गायब हो जाना, इनविजिबल हो जाना। ओम ह्रीम ह्रीम अदृश्यम अदृश्यम। पर क्या अदृश्य करना है? मम शरीरम मतलब मेरा शरीर। ओम ह्रीम ह्रीम मम शरीरम पूर्णतः मतलब पूरी तरह से। अदृश्यम अदृश्यम फट। पर अदृश्य होना क्या होता है? किसी को दिखाई ना दो, इसके लिए शरीर थोड़ी गायब करने के, शरीर मर जाएगा। मैं कह रहा हूँ मम शरीरम पूर्णतः अदृश्यम अदृश्यम फट, मतलब अपने शरीर को अदृश्य कर रहा हूँ ना, तो शरीर तो रहेगा ना। और इसी का अपोजिट मंत्र होता है दृश्यम। मम शरीरम दृश्यम दृश्यम फट। बोलते ही बंदा दिखने लगता है, महसूस हो जाता है शरीर पर जब मंत्र चलता है। जब मंत्र काम करेगा ना, अदृश्यम अदृश्यम जब करोगे, आपको पता लग जाएगा कि अब आप चैम्बर में आ चुके हो, मतलब गायब हो आप। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई सोचता है कि अदृश्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मंत्र हैं, बिना मंत्र संसार नहीं चलता। भाषा, शब्द, वाणी, ये सारी चीज़ें जो है सच्चाई है, मानो या ना मानो, ठीक है। मंत्र बहुत तरह के होते हैं, पर ये मंत्र मेरा बनाया हुआ है। अंतर ध्यान मंत्र। अंतर ध्यान मंत्र होता है जब आप ध्यान में चले जाओ, अंतर ध्यान हो गए, तो शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है, शरीर इंटरनली जो है लॉक हो जाता है। इसलिए अंतर ध्यान मंत्र बहुत सोच समझ के चलाना। चैम्बर में चला जाता है बंदा हमेशा करे, फिर वो शरीर कहाँ जाएगा नहीं पता, फिर आप एक नए चैम्बर में आ जाते हो। समझ में आ गई?
इसलिए ये कहना, अगर आप किसी को देख के अदृश्य मंत्र चला दो, ठीक है, उस बंदे को देख करके जैसे मारन चलती है ना, चला दो, वो बंदा गायब है। मेरा एक और मंत्र है अपने शत्रुओं के लिए कि मेरे शत्रु जो है अदृश्य हो जाए, बाढ़ में जाओ, मारना ही नहीं है। पंगे नहीं लेते मेरे से, कहते गायब कर देगा। और मैं कर भी देता हूँ, मानो या ना मानो। बंदा कुछ देर के लिए ना उसको ऐसा लगता है ये चीज़ें क्या हो रही है, एक इधर का एक उधर, एक इधर गायब, तो बंदा सिर्फ आवाज़ बन के रह जाता है, सुपर वॉइस, समझ में आई? सिर्फ आवाज़ बन के रह जाता है आदमी, शरीर ख़त्म। और ऐसा तब भी पॉसिबल है, बंदा सोने गया, सो गया, ख़त्म, शरीर ख़त्म उसका। ओम ह्रीम ह्रीम मम शत्रु मंत्र है। ओम ह्रीम ह्रीम मम शत्रु। भैया अपने रिस्क पे मंत्र की प्रैक्टिस करना, पहले बोल दे रहा हूँ, मैं परमिशन नहीं देता। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम मम शत्रु पूर्णतः सशरीरम अदृश्यम अदृश्यम फट। फट इंस्टेंट होता है उसी समय, ठीक है। सिद्धि कोई भी हो जाती है। पहले ह्रीम बीज मंत्र सिद्ध करो। ह्रीम सिद्ध किया है, नहीं किया होगा। ओम सिद्ध किया है, नहीं किया, तो मंत्र क्या सिद्ध होगा? फट सिद्ध किया है, नहीं किया, फिर ये सिद्धियाँ होती है। इस्लाम में नहीं है ये सब। इस्लाम में क्या, कुछ नहीं है। खामखा की बकवास है। इंसान खा ले, कुत्ता खा ले, बिल्ली खा ले, गाय काट दे, या सनातन धर्म आपको पता नहीं है अभी। ये जो पुराणों में जो मंत्र लिखे गए हैं ना, ठीक है, मैं हितेश हूँ, रच मानते ही नहीं। मैंने एक मंत्र सिद्ध किया हुआ है। ओम ह्रीम ह्रीम मम शत्रु सशरीरम पूर्णतः अदृश्यम अदृश्यम फट। पंगे लियो जरा मेरे से, बेटा गायब है तू, ऐसे चैम्बर में भेजूंगा आवाज़ ही आवाज़ रह जाएगी। शरीर नहीं बचता बंदे का, ख़त्म है। मिनट में गायब कर दूंगा, गायब 1 सेकंड में, यूं गायब होता धूल धूल। समझ में आ गई? ये जो नई छुचुंदरियाँ आ रखी है ना, मैं देख के हंसता हूँ इन्हें। ये जो नई छुचुंदरियाँ आ रखी है ना, जो अपने आप को बड़ी आर्ग्यूमेंट बाज और ये सब समझ रही थी, चला तेरी ऐसी की तैसी गुरु बोलती है, आगे यहाँ से। मैं नहीं बनता किसी का गुरु। हितेश हूँ मैं। समझ में आ गई? यूं गायब कर देता हूँ, यूं बंदा यूं चुटकी हो जाता ही। मैं लियो जरा पंगे में से, कहीं सोच रहा हो ना कोई, और सिद्धि है मेरी। ये नहीं है यहाँ, बुरा मत मानना। तू सरदार है, गुरु नानक वाला, तू वहीं रख अपनी है सरदार पंथी बनती, यहाँ मत चलियो। यहाँ नहीं चलती तेरी ये जैन धर्म और तेरा ये मीता जैन पीता जैन। निकलने यहाँ से, मैंने केस रजिस्टर्ड करवा दिया अदालत में मीता जैन को। केस अजीब कल। मेरे ग्रंथ, मेरे घर से कॉपी, मंत्र, सामान अगर कुछ भी चोरी किया ना, तो मेरे शत्रु हो, गायब हो बेटा हाथ लगाते ही। और नहीं तो आजमा के देख ले भाई। एक दिन मैंने सरेआम कहा था उसको, तुम क्या सोच रहे हो मिल जाएगा तुम्हें, खाली तो रही है। मेरे से दुश्मनी लेके यूं गायब कर दूँ आदमी, मेरी नज़र से ओझल होते गायब है। समझ में आ गई? मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। लियो पंगे मेरे से। एक नहीं, सैकड़ों मंत्र हैं। ये हरामजादियाँ जो है ना कुछ, इन भोसड़ी वालियों को मैंने कहा, सरेआम गाली देता हूँ मैं, कि मैंने कहा देख मेरे से पंगे मत लियो। पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई है छिनार कहीं की, पता नहीं किस धर्म की हैं, आकर के यहाँ आकर गंदगी कर रही हैं। करी जूदा होते हैं, जूदा एजेंसी वाले जूदा होते हैं। क्या होते हैं? सरेआम हगते फिरेंगे। मल्ल युद्ध और पता नहीं क्या क्या, थू तुम सब पे। ये हूँ मैं। ये पहला मंत्र मैंने बताया तुम्हें,
लिखियो कागज पे, है बराबरी मेरी, है बराबरी। बताओ, बनाऊं तुम्हारा भी जूदा? करवाऊं कैनिबलिज्म? नाम तो रख के आ जाएंगे बड़े बड़े, भुवनेश्वर, कालेश्वर, हरे राम। इतनी मार मारूंगा ना, दोबारा कभी गाली दी तो, हरे राम तुझे कह रहा हूँ मैं, दोबारा मेरे काम में दखल दिया तो सरेआम मारूंगा, सरेआम। तू जानता अच्छी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे। अपनी गुरुपंथी और वो वीडियो जो चला रहा था ना, जिप खोलते हुए, नंगा होते हुए, ये सब दिखाते हुए, यहाँ नहीं चलता ये सब। समझ रहा, समझ रहा नहीं समझ रहा? लिखियो जरा कागज पे मंत्र, हम भी तो देखें क्या है तू, हम भी तो देखें कितना बड़ा आदमी तू। मान के लोन डिफॉल्टर्स, अब तो पार्ट टाइम काम कर रहे, चल रहे। आके घर में चिढ़ गया तो चीज़ें तोड़ने लग गया, फोड़ने लग गया। पता लग गया ना क्या हो गया मुकेश तेरे साथ? पता लगा तुझे? हैं? पता लग गया? गायब कर दिया था मैंने मुकेश उस दिन। गायब कर दिया था उस दिन मैंने। लियो पंगे मेरे से। यहाँ नहीं चलती बकवास बनती कुछ। कोई हो तू भैया अपने काबा की मिट्टी और गाय का मांस अपने पास रख, मेरे से बकवास मत करियो। तू कोई हो, मेरे से बकवास मत करियो। समझ में आ गई? और समझ में आ गई? चैन लो। वीडियो इफेक्ट, कैमरा इफेक्ट नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ असली वाले हैं, असली वाले हैं बेटा। आँख के आगे आ गया ना और मूड खराब हो गया और मैंने अदृश्य मंत्र पढ़ दिया ना, तो गायब है बेटा धरती पे से फिर तू। ठीक है, गायब है, गायब पूरी तरह। बैठ करके इनकी ऐसी की तो वह पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई हैं, बहसबाजी कर रही, आर्ग्यूमेंट चला रही। मैं वही वाला हितेश हूँ, दिखाऊं अपनी हरकत असली? क्या कर ले सिद्धि मंत्र की, है दम तेरे में? वाह, इतने हराम खोर ने। मरियम नवाज से पता मैं क्यों नाराज हुआ? मरियम नवाज ने मेरे पैसे देने थे यार अप्सरा मंत्र के, पर उसको देने के बजाय इस हरामजादी ने क्या करा, मरियम नवाज ने मेरे बारे में पता क्या कह दिया इसने? कह रही जितना राशन तू अप्सरा मंत्र के पैसे नहीं देते, देने थे तूने, हैं? तो मेरे से पूछती कि अच्छा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैंने कहा चल मेरा 1 महीने का घर का राशन भिजवा दियो, बात खत्म। तेरे 1 महीने का राशन से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस हरामजादी ने क्या बोल दिया मरियम नवाज ने? कहती कि इतने, हाँ 4,500-5 हज़ार रुपये का राशन बहुत है। करे इतना राशन तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। ये है वो हरामजादी मरियम नवाज। पाकिस्तान से हो तुम, देख लेना। ये है मरियम नवाज, मैं बता रहा हूँ इसकी असलियत। यही थी वो, क्या नाम है चुद्दी जो है, प्रियंका नाम है, क्या नाम था इसका, पाकिस्तान से आई थी। अप्सरा मंत्र लेने आई और बाद में कहती मेरे को, कहती इसने अपनी शक्ल देखी है कभी? तो जूदा एजेंसी और सब उतर गए। देखो अप्सरा हम बना देते हैं, बनाइए जरा। थू तेरे पे मरियम नवाज। पहचाना मेरे को कौन हूँ मैं? सरेआम मेरी गांड मरवा देगी तू। यही बोला था ना तूने, ये वो हरामजादी औरत है ये।
मैंने भाई उस दिन बैठ के मैंने पूजा पाठ कर चला दी, इस पे इवेंका ट्रम्प पे पूजा पाठ कर दी। पैसे नहीं दिया आज तक। पूजा भाई पैसे देगी तो पूजा पूजा पाठ के पैसे वो चढ़ेगी वहाँ पे भैया, प्रसाद चढ़ेगा, भोग लगेगा। नहीं तो मैंने हटा दी पूजा पाठ, फिर अपनी माँ चुड़ा दूँ। अब देख तेरी क्या दुर्गति होती है। तू जानती है अप्सरा कितना बड़ा मंत्र है, हैं? वो छोड़ना, ये साले भूतनी के क्या कहते हैं अप्सराओं को, जो है ये क्या कहते हैं, कॉल गर्ल, प्रोस्टिट्यूट, रंडियाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, इनकी छोड़ देना हरामजादों को। देख रहा पूरा संसार की क्या दुर्गति हो रही है। ये अप्सराओं का खेल है। क्या है तू, हैं? कितनी सुंदर है तू। भोसड़ी की इसी जगह बैठा हूँ, इसी जगह यहीं था मैं उस दिन भी, यहीं पे आराम से वो पलंग लगा था, अभी सोफे पे आराम से लेटा हूँ मैं, इसी डायरेक्शन में, जब बात हो रही थी तेरे से। मैं तेरी वो माँ चो दूंगा ना मरियम आवाज, तू जानती नहीं है। ले पंगे मेरे से, मैं भी तो देखूँ कितना बड़ा पाकिस्तान, कितने पैसे वाले हो तो, मैं भी तो देखूँ तुझे। मैंने तो हटा दी पूजा वूजा सब इसकी, चल इसकी इवेंका ट्रम्प, रावी पीजदा, कईयों ने करवाई थी अप्सरा मंत्र की पूजा पाठ। बाद में बहन की लोड़ी वहाँ निखिल मंत्र विज्ञान तो नंद किशोर श्री माली, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही, सुनवाई कहीं हुई नहीं। पहुंच गई जेल। वाह भाई वाह। अपूर्वा सिंह की शक्ल देखी अब? हैं? देख ली? क्यों बे? मैंने चलाया था उस पर अप्सरा मंत्र, तो राजनाथ सिंह भी दौड़ गया। बाद में यूँ हटाते हैं मंत्र सटा कर। मैंने बुला ली अपनी अप्सराएं सारी वापस मंत्र की, जहाँ मर्जी भटक ले। मैं ही तेज हूँ। ये थी असली बात, यही थी असली बात मरियम नवाज। ये बहन की लोड़ी ने क्या करा, खुद अप्रोच किया, मंत्र भी चला दिया, पूजा भी हो गई, सब भी हो गई। मैं कहा अच्छा जी। कह रही मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं कहा 1 महीने का राशन भिजवा दिया मेरा, बस बहुत है। इस बहन की लोड़ी ने क्या कहा, मैं खुद मुझे बोला है सीधे, कह रही इतने का राशन तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। अच्छा मैं तो अपनी माँ चुटवा फिर जिस मर्जी के पास चली जाए। फिर कह रही शादी, फिर कह रही एजेंडा, फिर कश्मीर और ये, और तू जा, अभी तेरी बहुत दुर्गति होनी बची है, याद रखियो। मैं भी देखता हूँ ना कितने बड़े 30 मार खाए जो तुझे बचाते हैं। मैं नहीं, तेरी दुर्गति अप्सराएं करेगी। इन अप्सराओं को तू गलत मत समझ, कमज़ोर मत समझियो इन्हें। तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा देंगी, ये उतनी खतरनाक होती है। समझ में आ रही है? तू जो सोच रही है ना मरियम नवाज, इवेंका ट्रम्प और ये और वो, अभी देख सबकी क्या ऐसी होती है, तू देखती रहे। अभी ये तो शुरुआत है। कहते लिया है पंखा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।